कैदी नंबर 804 के मुलाकात के लिए 4 जर्नेल अडियाला जेल पहुंचने वाले हैं। यानी कि ये खबर है, किसने ब्रेक की है आपके सामने रखते हैं जनाब। और क्यों गए हैं, क्या वजह पड़ गई है, क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि कैदी नंबर 804 के लिए अडियाला जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। तो जनाब खबर आपके सामने रखते हैं। आज की पहली खबर, हिंदुस्तान से मुमकिना जंग का खतरा, पाकिस्तानी जनरल्स को इमरान खान की याद आ गई। जी हां, हमारे पास पहली खबर यह है कि अब जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ राब्ता किया जाए और उनके साथ बात की जाए। इस सिलसिले में बहुत ही अहम खबर है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया में है, उसका कुछ बैकग्राउंड, उसका कुछ तज्जिया, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे ताकि इस कॉम्प्लेक्स न्यूज़ या इस बहुत ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में हम और आप मिलके थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। तो खबर पाकिस्तान के मीडिया में ये है कि 4 से 5 सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान इमरान खान से मिलना चाहते हैं और उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है। इनके नाम मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान। इन्होंने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर की है कि कुछ बहुत ही अहम किस्म के मामलात हैं जो इमरान खान से हमने डिस्कस करने हैं, इसलिए हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए या हमें इजाज़त दी जाए कि हम इमरान खान से मुलाकात कर सकें। अब देखने को तो ये खबर ये है कि 4 बहुत ही सीनियर फौजी अफसरान जो हैं वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं और वो अदालत चले गए हैं। तो इस खबर को अगर थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं तो इसके कई पहलू हैं। पहला सवाल तो आपके जहनों में आता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से इन फौजी अफसरान की मुलाकात करवाना चाहते हैं तो वो तो सीधी ही करवा देते, अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी। कानून में भी वैसे सीधी सीधी जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इमरान खान की मुलाकात करवा सकते हैं लोगों के साथ, कोई ऐसी कदगन नहीं होती अदालत की तरफ से। अदालत में तब जाया जाता है जब कोई मुलाकात ना हो रही हो, किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल रही हो, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों। इसमें तो जेल अथॉरिटीज़ चाहें तो इमरान खान के साथ कितने भी लोगों की मुलाकात करवा दें, तो फिर ये अदालत का मामला क्यों है इसमें। तो इससे लगता तो ये है कि इन जनरल साहबान का और जनरल आसिम मुनीर या दूसरे जनरल्स का, जो सर्विंग जनरल्स हैं, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जनरल साहबान खुद से ही मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनका उनसे कोई लेना देना होता तो इन्हें अदालत क्यों जाना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। असल बात यह है कि अगर इन लोगों को किसी भी वक्त इमरान खान से मिलवा दिया जाए और जो ये बात इमरान खान साहब से कहें वो इमरान खान आगे से ना माने, और कल को जब इमरान खान साहब की वकला से या किसी से मुलाकात हो और वो ये कहें कि मेरे पास 4 फौजी रिटायर्ड जनरल्स आए थे और उन्होंने ये बात कही थी, तो फिर थोड़ी सी पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स के लिए हजीमत होगी। इसलिए उस चीज़ को कवर करने के लिए पहले ही इन जर्नल्स को, ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास इसकी खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। खबर ये है कि ये लोग मिलने जा रहे हैं, लेकिन तज्जिया मेरा ये है कि इन्हें अदालत में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इस चीज़ को कवर किया जा सके कि अगर ये चीज़ उस तरीके से इन प्ले ना हो, क्योंकि अगर ये मुलाकात करा दें फिर तो बहुत वाजे है ना कि इन जनरल्स को आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने भेजा है। तो कवर देने के लिए कि ये हमने नहीं भेजा, ये अदालत के थ्रू गए हैं, तो ये जनरल्स अदालत में पहुंचे हैं। और आपने खबर देख ली जनाब कि ये है खबर, और ख़बर में क्या कुछ होने वाला है ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है और गेम क्या है। असल में ये है जनाब कि कैदी नंबर 804 से मुलाकात अहम ज़रूरत है। ये वजह सामने आ रही है कि जनाब भारत इस वक्त जो उधम मचा के रखा हुआ है जनाब, उसने वो अपने जुनून में मुब्तला है। असल में जब मोदी के इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो जनाब वो कार्रवाइयाँ डालता है और कुछ इस किस्म की बोंगियाँ कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं अवाम की हिमायत अपनी तरफ ले लूँ। और जनाब देखते हैं कि क्या हो रहा है भारत में। ज़ाहिर है अब उसने पानी बंद कर दिया है, ऐलान कर दिया है, और जनाब जो वाघा बॉर्डर है, जो भी हमारी सफारत खाने हैं, जितने भी मामलात हैं, और जनाब जो पाकिस्तानी बाशिंदे वहाँ पे हैं, और जो भी भारत में एक्टिविटीज़
हो रही है पाकिस्तानियों को लेकर, तो जनाब सारों को कह दिया है कि आप तितर बितर हो जाएं। और शोबाज़ की शोबाजियाँ भी जनाब सरेआम ज़द-ए-आम आ गई हैं कि आप भी निकल जाएं। ये वही बात है कि कमरे की अगर बाहर से कुंडी लगा लें और जो अंदर खड़ा है तो वो भी कहता है कि जनाब मैंने भी अंदर कुंडी लगा ली है। ज़ाहिर है अब शोबाज ने भी जनाब कोई तितर बितर मारे हैं और फ़ज़ाई जो हदूद है वो भी मुनक़ता कर दी है। और जनाब के क्या क्या करने वाला है शहबाज, आपको पता ही है जनाब, कुछ ना कुछ करेगा। बहरहाल जनाब मुर्शिद इमरान खान की याद क्यों आने लगी, क्या वजह है और किस कदर अब ये गेम डाली जा रही है कि किसी तरीके से खान साहब को बहलाया जाए या मुलाकात की जाए। एक और रीज़न भी ये सामने नज़र आ रहा है कि असल में लोग ऐसे ही जाते हैं और मुलाकात करके आ जाते हैं। यानी कि एक जर्नल जो जर्नल हो, जो रिटायर्ड जर्नल हो जनाब, वो भला क्यों अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी जनाब, इसी बात में कुछ काला है, यानी कि पूरी दाल ही काली है कि खान साहब को मनाया जाए जर्नेलों को लेकर। और अगर खान साहब नहीं मानते और वो कहते हैं कि जी जर्नेल आए थे और ऐसी वैसी बातें उन्होंने की, तो जनाब फिर क्या करेंगे? ये सीधा हाफिज़ साहब की चाल है। फिर क्या करेंगे कि वो तो अदालत के थ्रू गए थे और हमने नहीं भेजा। अगर ये ऐसे जाते तो पता चलता कि ये हाफिज़ जी का दवाखाने से ये फकी गई है और जो काम नहीं करने वाली। ये ख़बर आपके सामने रखी जनाब, और देखते हैं कि कब तक खान साहब को मज़ीद कैद में रखा जाता है। और आपके सामने है कि अलीमा खानम जो पूरे कद के साथ खड़ी हैं खान साहब के साथ, और वो एक बहन होने का उसने सबूत पेश किया कि हम खान साहब तो वज़ीर आज़म थे, हैं, और वो दिलों के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन खान साहब की हम बहनें हैं। तो जनाब वो सर तोड़ कोशिश कर रही हैं खान साहब से मिलने के लिए। बहरहाल जनाब देखते हैं आगे क्या होता है। ये ख़बर आपके सामने पेश की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।